नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन की चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीटो पावर क्या है और इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ और भारत वीटो से कब जुड़ेगा, आइए हम जानते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीटो पावर का इतिहास, पहली बार वीटो का प्रयोग कब हुआ। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हमारे विश्व में आज तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। इस घटना को दोबारा ना दोहराया जाए, इसलिए कई देशों ने मिलकर वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इस संघ की स्थापना की गई, इसके मेंबर्स की संख्या कुल 51 थी, किंतु आज इसकी संख्या 51 से बढ़कर 193 मेंबर्स की हो गई है। वही दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये वीटो पावर क्या है। वीटो शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। किसी देश के आधिकारिक एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है। वही दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनए की संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी मेंबर देशों को प्राप्त अधिकारी ही वीटो पावर कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी मेंबर्स हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, और आदि देश के पास भी वीटो पावर है। वही दोस्तों, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पास किए जाने वाले किसी फैसले पर अगर कोई मेंबर देश असहमति प्रस्ताव दे, उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। जैसे कि चीन ने 10 साल में चौथी बार वीटो पावर का प्रयोग करके मसूद अजहर के विरुद्ध प्रस्ताव को खारिज करवा दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी मुद्दे पर 3 बार वीटो पड़ने के बाद उस मुद्दे को खारिज कर दिया जाता है। वही दोस्तों, अब चलते हैं भारत की ओर। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि क्या भारत बनेगा इस बार वीटो का परमानेंट मेंबर। जी हाँ दोस्तों, भारत वीटो का परमानेंट मेंबर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सुधार लाने के लिए एक बैठक हुई थी। बैठक में भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। भारत कब यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनेगा, इस बात पर थोड़ी सी क्लियरिटी मिली है। इस बैठक में 3 बड़े देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएई ने भारत को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए सपोर्ट किया। वही दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके थे और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी भारत को परमानेंट बनना चाहिए इस बात के लिए सहमति दी थी। ऐसे में हर बड़े देश अब इस मामले पर भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भारत के लिए एक मेंबरशिप पाना इतना आसान नहीं है। अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत की मेंबरशिप के लिए चीन ने विरोध किया है। माना जा रहा है कि चीन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। अगर चीन अपना स्टैंड नहीं बदलता है तो इतने समर्थन के बाद भी भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता। दोस्तों, अभी तक फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र एमिरेट्स ने खुलकर भारत को समर्थन दिया है। इस समर्थन से भारत को काफी मदद मिली है। वही दोस्तों, फ्रांस ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील की मेंबरशिप को भी समर्थन दिया है। दोस्तों, भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए काफी दिनों से कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक यूएनएससी में वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास है। वीटो पावर परमानेंट मेंबर्स को यूएनएससी को किसी भी प्रस्ताव को वीटो अस्वीकार करने का अधिकार देता है। दोस्तों, वीटो पावर के साथ ये प्रावधान है कि 5 में से 1 देश भी अगर इसका इस्तेमाल करे तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। यही वजह है दोस्तों कि अब यूएनएससी में सुधार की मांग हो रही है। इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस परमानेंट मेंबर हैं। भारत के अलावा अल्बानिया, ब्राजील, गाओबान, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं। दोस्तों, नॉन परमानेंट मेंबर काउंसिल में क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वीटो पावर क्या है और भारत को अभी क्या क्या करना पड़ेगा वीटो पावर के लिए। दोस्तों, अब वहीं पर चलते हैं कि आखिर इसका प्रयोग पहली बार कब हुआ था। दोस्तों, 16 फरवरी 1946 को सोवियत समाजवादी गणराज्य में पहली बार वीटो पावर का प्रयोग किया था। लेबनान और सीरिया में देश विदेश सैनिकों की वापसी को लेकर यूएसआर ने वीटो पावर का प्रयोग किया था। तब से लेकर अब तक वीटो का 291 बार प्रयोग किया जा चुका है। दोस्तों, वीटो स्थापना की शुरुआत के सालों में सोवियत रूस ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का प्रयोग किया था। सोवियत रूस ने अब तक 141 बार वीटो पावर का प्रयोग किया
किया है, वहीं दोस्तों अमेरिका ने आज तक 83 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। अमेरिका ने 17 मार्च 1970 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के औद्योगिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर देने की पेशकश की गई, किंतु भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वीटो पावर की सदस्यता को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह वीटो पावर की सदस्यता चीन को ना दे। दोस्तों सीधे तौर पर वीटो अपने धारक यानी देश को जो प्रभाव समर्पित करता है, वह इसी तरह सीधे तौर पर धारक की रूढ़िवादी और अनुपातिक होता है। वो देश जितना अधिक यथास्थिति के समर्थक में वीटो का प्रयोग करता है, वीटो उतना ही अधिक उपयोगी होता है। दोस्तों आज था हमारे वीडियो का ये अंतिम चरण। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों।